वो शपथ पत्र है जिसमें राजकुमार शर्मा ने ये लिख कर दिया है कि रूपा मेरी धर्मपत्नी है और अरुणादित्य मेरा इकलौता वारिस है और मैंने परमराज से जो शादी की है उसको मैं नल एंड वॉइड करवाऊँगा। ये मेरी गलती थी। अगर मैं इसको ऐसा नहीं करता हूँ तो मेरी पत्नी मेरे खिलाफ इसको न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए सक्षम होगी। आप देख सकते हैं साइन किए हुए हैं, नोटरी अटेस्टेड है, ये कोर्ट में पेश किया हुआ है। इसको भी कोर्ट अगर झुठलाता है, समाज झुठलाता है तो फिर विवाह का और कौन सा प्रमाण होगा, मैं मांगती हूँ। राजकुमार शर्मा जी, परमिंदर कौर, पम्मा, परमराज शर्मा, जितने भी उसके नाम हैं, वो एक कीप है राजकुमार की जो उसके हर काले धंधे में शामिल है और यही कारण है कि वो उससे दबता है और उसके पैरों में लौटता है। इतना नीच हुआ परिवार है कि वो कहीं पे उसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। जब ये आदमी शहीदों पे माला चढ़ाता है ना, मेरा खून खौलता है कि इसको अधिकार ही नहीं होना चाहिए। ये इतना गंदा नीच आदमी कैसे विधानसभा में पहुंचता है, कैसे ये शहीदों के माला चढ़ाता है। मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ और मुझे मेरा अधिकार नहीं दिया इसने। मेरे फादर को कुड़ कुड़ के वो मरे हैं, मेरी मदर को हार्ट अटैक से इसने मारा है, मेरा बच्चा डिप्रेशन में है। आप इसको वोट देना चाहेंगे? इस नीच को उतारिए इस कुर्सी से। और मुझे खुद आश्चर्य है कि नवलगढ़ में एक ऐसा परिवार रहता है जो अपने ही बच्चे को स्वीकार नहीं करता, ये जानने के बाद भी कि हमारा पोता है। उन्होंने कोई संपर्क मेरे से आज तक नहीं किया। राजकुमार शर्मा ने जिस लेडी को खड़ा कर दिया ले जाके ये आपकी बहू है, वो बहू बन गई। जिस बच्चे को उन्होंने स्लोगन की तरह चिपका दिया ये आपका पोता है, वो उनका पोता बन गया। अब वो राजकुमार शर्मा के बच्चे हैं भी कि नहीं ये भी मुझे पता नहीं है। वो उनकी पत्नी हैं भी कि नहीं पता है, लेकिन उनके परिवार वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं दावा कर रही हूँ, लेकिन वो परिवार न तो मुझे और न मेरे बच्चे को। क्यों? कारण आपको मैं बताती हूँ। उस लेडी ने दुजेश जी शर्मा की सारी प्रॉपर्टी पे राजकुमार शर्मा के साथ मिलके फ्रॉड करके अपना अधिकार किया है और राजकुमार शर्मा उस लेडी को या उन बच्चों को नहीं चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी को चाहते हैं। इसलिए आज वो उस लेडी के साथ है डिवोर्स के बाद में। तो लगातार ऐसा निकल के आ रहा है कि वो भूमाफिया भी है। आप बात कर रही हैं मात्र केवल पारिवारिक विघटनों की, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वो भूमाफिया भी बन रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी संपत्तियों को भी अवैध कब्जा किया है। ऐसी कई सारी चीज़ें मार्केट में आ रही हैं उनको लेकर, जो कि वास्तविकता के साथ आ रही हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगी? एक्चुअली राजकुमार ने मेरे से इतना शेयर किया था कि दुबई में ही कोई कारोबार कर रहे हैं, रेस्टोरेंट खोला हुआ है। और जब ये लेडी सामने आई है तो ये पता चला कि ये दुबई ही रहती थी और इनका कारोबार संभालती थी। अच्छा। फिर ये भी समझ में पता लगा कि आनंद पाल से भी कनेक्शन था इनका। इतना तो मुझे मालूम है। और उसके बाद शिव गौतम जी हैं और जो दुजेश जी शर्मा थे वो मेरे भी गुरु थे। अच्छा, शिव गौतम जी से क्या रिश्ता है इनका? कोई रिश्ता नहीं है। ओके, कोई रिश्ता मतलब देखा जाए तो आचार्य दुजेश जी से भी और कोई शिव रिश्ता गौतम जी से नहीं भी है। कोई रिश्ता नहीं है। मैडम, एक लास्ट में प्रश्न पूछना चाहूँगी कि अभी आचार्य दुजेश जी का जस्ट 6 महीने पहले उनका देहांत हुआ है, तो लगभग उन देहांत के बाद में कई सारी बातें निकल के आई कि उनकी बहुत सारी संपत्ति और करोड़ों अरबों की संपत्ति राजकुमार शर्मा ने दत्तक पुत्र बनकर और अपने पुत्र युवराज शर्मा को दर्शाकर ले ली है, जबकि अरुणादित्य उनका मेन पुत्र है, जो जैसा कि आप दावा कर रही हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? राजकुमार शर्मा सिर्फ एक पैसे कमाने की मशीन बने हुए हैं। एट एनी हाउ, कितने भी गिर के, कितने भी गलत काम करके, और उसमें परमराज का पूरा सहयोग है। इसीलिए वो डाइवोर्स लेके भी उनके साथ आज भी हैं। मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं एक एक्स आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ। जो देश के लिए मर जाते हैं लोग, अपनी इज्जत के लिए मर जाते हैं, और हमें भी वही उन्होंने संस्कार दिए हैं। तो राजकुमार जी को ये कभी हिम्मत ही नहीं हुई मुझसे गलत काम करवाने के लिए, कहने की भी, और यही कारण है कि मुझसे अलग हैं और परमराज के साथ हैं। उनके साथ मिलके मैं गुरुजी से भी मिली थी, ब्रजेश जी से, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैंने इनके नाम कुछ भी नहीं किया है। ये शब्द थे उनके, और उनको पूरी तरह नज़रबंद कर रखा था इन्होंने। ओके। करीबन 25 लोग उनके हर समय चारों तरफ। आचार्य दुजेश जी जयपुर कॉलेज के जो संस्थापक थे, नानाजी की हवेली वाले जो थे, उनके बारे में आप उनके बारे में वो मेरे भी मतलब उन्होंने भी आपको ये चीज़ कही थी कि मैंने इनके नाम कुछ भी नहीं किया है? कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कई सारे दस्तावेज और कई सारी चीज़ें बाहर लेकर आए हैं। ये
तो उस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये फुल्ली फ्रॉड है सारा, और ये मतलब ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड किया है इन्होंने। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी जो डेथ हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए कि किन परिस्थिति में उनकी डेथ हुई, क्योंकि वो बिल्कुल स्वस्थ थे, चलते फिरते थे। मुझसे बात करिए उन्होंने। मैडम नवलगढ़ की समस्त जनता से मैं अपील करती हूँ कि इस पापी को इसके कर्मों की सजा दीजिए। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जो कांग्रेस प्रत्याशी है उसको इस गद्दी से उतारिए। वो अपने आप को राजा समझता है, उसकी मदर कहती है मेरा बेटा राजा है, उसकी 10 रानियां भी हो सकती हैं। उस नीच को, वो समाज को क्या वो मैसेज दे रहा है? वो अपने साथ जो लड़के रखता है उनको यही पट्टियां पढ़ाता है। वो हर घर को बर्बाद कर रहा है। ऐसे आदमी को समाज में जीने तक का अधिकार नहीं होना चाहिए, तो वो विधानसभा में कैसे पहुंच रहा है? शूरवीरों की धरती है झुंझुनू, आर्मी वालों की धरती है। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, बाकी जनता से अलग करती हूँ, आप लोग तो कम से कम इसका साथ मत दीजिए। मुझे मेरा अधिकार दीजिए, मेरे बच्चे का अधिकार दीजिए। इसको उतार फेंकिए इस बार। मुख्यमंत्री सलाहकार नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा की पत्नी रूपा माथुर ने खोले उनके काले कारनामे। रूपा माथुर ने अपनी लीगल शादी के दस्तावेज दिखाए और फोटो दिखाए। रूपा माथुर ने राजकुमार शर्मा की अन्य औरतों को दी चुनौती कि वे भी दिखाए लीगल शादी के सबूत और फोटोग्राफ। राजकुमार शर्मा की जितनी भी महिलाओं से संबंध है वो लीगल नहीं है, अवैध है, ऐसा कहना है रूपा माथुर का। रूपा माथुर ने परमजीत पम्मा को बताया राजकुमार शर्मा की कीट। जयपुर कॉलेज के आचार्य द्विजेश की हत्या कर संपत्ति हड़पने में पम्मा है राजदार और सहयोगी राजकुमार शर्मा की, इसीलिए करती है ब्लैकमेल लगातार राजकुमार शर्मा को। गैंगस्टर आनंद पाल से भी संबंध रहे हैं नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा के। ऐसे कई खुलासे किए हैं रूपा माथुर लीगल पत्नी ने। आचार्य द्विजेश का हत्यारा और उनकी संपत्ति हड़पने वाला माफिया है मुख्यमंत्री सलाहकार एवं नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा। इस बार भी इस माफिया मैन को कांग्रेस ने टिकट दिया है नवलगढ़ से विधायक पद के लिए, और ऐसे समय में पत्नी रूपा माथुर का लीगली तौर पर सामने आना, लीगली तौर पर मीडिया के सामने आना, अपने दस्तावेज दिखाना मिस्ट्री बन गया है राजकुमार शर्मा के जीवन की। भारतीय वैवाहिक संस्कृति और पारिवारिक न्याय प्रणाली के साथ साथ समाज के संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहा है नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा। बिना तलाक के एक से ज्यादा विवाह और तलाकशुदा पत्नी के साथ निरंतर रहना नवलगढ़ विधायक शर्मा के चरित्र को दर्शाता है, उनके नैतिक और सामाजिक पतन को दर्शाता है। लीगल तौर पे पत्नी रही और सबसे पहली पत्नी रही रूपा माथुर ने जैसे ही नामांकन पत्र के फर्जी दस्तावेजों को देखा, उनका खून उबल गया और ऐसे समय में रूपा माथुर मीडिया के सामने आई और उन्होंने रखी सच्चाई नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा की, जो कि मुख्यमंत्री सलाहकार भी रहे हैं और इस वर्ष विधानसभा चुनाव 2023 में दोबारा से नवलगढ़ विधायक का पद कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में राजकुमार शर्मा के काले चिट्ठे लेकर आई है रूपा माथुर सामने। जिस समय रूपा माथुर की शादी हुई थी राजकुमार शर्मा से, उस समय वे थे कुंवारे। पहली पत्नी का दावा करती हुई लीगल तौर पर रूपा माथुर सामने आई हैं और उन्होंने खुलासा किया है अरुणा दत्ते के उनके पुत्र होने का, और इसी के साथ साथ उन्होंने दर्शाया है कि जयपुर कॉलेज नानाजी की हवेली के संस्थापक आचार्य द्विजेश की करोड़ों अरबों की संपत्ति पर राजकुमार शर्मा ने षड्यंत्र के साथ किया है कब्जा, और परमजीत कौर पम्मा जो कि राजकुमार शर्मा के साथ में अभी रह रही हैं और एक तलाकशुदा पत्नी कहलाती हैं, उसी ने सारा मैनेजमेंट किया है और वो मैनेजर है इन षड्यंत्रकारी काले कारनामों की। इसी के साथ खुलासा किया है रूपा माथुर ने कि नामांकन में निर्वाचन आयोग के अंदर लगातार रूपा माथुर ने शिकायतें दर्ज की है कि जो नामांकन भरा गया है वो गलत भरा गया है, उसमें फर्जी दस्तावेजों के साथ में दावे किए गए हैं, जबकि उनकी लीगल पत्नी रूपा माथुर है और उनके पुत्र अरुणादित्य शर्मा है। ऐसी स्थिति के अंदर लगातार रूपा माथुर मीडिया के सामने आ रही है और सच्चाई रख रही है नवलगढ़ विधायक की।